सतगुरु भगवान की जय। सुख सागर का प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय। सुखदेव जी की विरक्त एवं वन के लिए प्रस्थान। उपस्थित ऋषि मुनियों की अभिलाषा जानकर व्यास जी के प्रसन्नता की सीमा न रही। अत्यंत ही हर्षित होकर वे उनसे प्रेम पूर्वक बोले, हे ऋषिगण, जब सूत जी अपना प्रवचन सुना रहे थे उस समय शौनकादिक ऋषि उपस्थित थे। सूत जी ऋषि समूह से विनम्र संबोधन सहित बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आप सबको लीलाधर श्री कृष्ण मुरारी की कथा सुनाता हूँ। आप सब ध्यान मग्न होकर सुनिए। सूत जी कहने लगे, जिस समय महात्मा सुखदेव जी की बाल्यकाल में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले संसार रूपी माया को त्याग कर, घर परिवार को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन को चल दिए। उस समय सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास ने अपने पुत्र की विरक्त देखी। वेदव्यास जी समय को रोक न सके और पुत्र मोह से अभिभूत होकर सुखदेव जी के पीछे दौड़ पड़े एवं पुकारने लगे, हे वत्स, तुम इस तरह हम लोगों को छोड़कर कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हो? कुछ पल के लिए ठहर जाओ और हमारी बात सुन लो। किंतु सुखदेव जी न रुके। वे संसारिक मोह माया का बंधन तोड़ चुके थे। माया जाल से उन्हें घोर विरक्त हो गई थी। अपने पिता श्री वेदव्यास जी को उत्तर देने के लिए भी वे नहीं रुके और निरंतर गति से आगे कदम बढ़ाते रहे और मन में अति गंभीर विचार करते रहे। वह विचार उनका अपने पिताश्री के प्रति था, जो वृद्धावस्था प्राप्त होने के फलस्वरूप भी संसारिक माया रूपी जाल में उलझे पड़े थे। सुखदेव जी पूर्ण रूप से चुप हुए, मनन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर वन वृक्षों ने इस प्रकार दिया, हे ऋषिराज, यह संसार गहरी निद्रा में दिखाई देने वाले सुंदर स्वप्न की भांति है। जो स्वप्न देखते समय अति प्रिय लगता है, किंतु निद्रा समाप्त होते ही स्वप्न भंग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन एक स्वप्न है जो मृत्यु प्राप्त होते ही छिन्न भिन्न हो जाता है। मानव जिस पंच तत्वों से मिलकर बनी सुंदर काया शरीर को अपना कहकर आनंदित होता है, वह काया तो नश्वर है। यहाँ कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। यदि अपना जानना ही है तो आत्मा को जानो। आत्मा ही अजर और अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अतः हे मुनीश्वर, अब आप शांत चित्त होकर पुत्र शोक त्याग कर घर चले जाइए। इतना कहकर वृक्ष चुप हो गया।
परंतु वेदव्यास जी अपने पुत्र के पीछे चलते ही गए। कुछ दूर चलने पर एक सुंदर स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया, जहाँ देव स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भी श्री सुखदेव जी आगे आगे चलते ही गए, किंतु देव स्त्रियों ने उन्हें देखकर भी किसी प्रकार का पर्दा न किया। परंतु थोड़ी देर बाद जब व्यास जी पधारे तो वही स्त्रियां उन्हें देखकर अपने अपने तन को ढकने लगी। यह देखकर वेद व्यास जी बोले, हे देवगणाओं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे तरुण युवा पुत्र के आगमन पर तो आपने पर्दा नहीं किया, किंतु मेरे आने पर आप सभी ने पर्दा कर लिया, जबकि मैं अति वृद्ध हूँ। इसका रहस्य हमें बतलाइए। प्रश्न सुनकर स्त्रियां समवेत स्वर में बोली, आपके पुत्र श्री सुखदेव जी ज्ञानी परमहंस है, वे स्त्री पुरुष में भेद नहीं समझते, किंतु आप स्त्री पुरुष के भेद को भली भांति समझते हैं। इसी कारण हम सभी आपको आता हुआ देखकर अपने अपने अंगों को ढकने लगी। उन स्त्रियों के वचन सुनकर लज्जा का अनुभव करते हुए वेदव्यास जी अपने आश्रम के लिए वापस लौट गए। जिव्या को कुछ पल का विश्राम प्रदान करने के लिए श्री सूत जी चुप हुए। बट थोड़ी देर सूत जी का चुप कर गया। तब उपस्थित ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, आप श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? विभांगी थी, इतनी प्रशंसा क्यों करो? कृपया कारणों सहित विस्तार में बतलाइए। श्री सूत जी ऋषियों की वाणी सुनकर मुस्कुराए बिना न रह सके। उनकी शंकाओं का समाधान करने हेतु पुण्य बोले, हे ऋषिगण, भव रूपी अथाह गहरे सागर से पार उतारने वाली इस कथा को संसार मृत्यु लोक से तात्पर्य संसार रूपी जल में विस्तारित करने वाले श्री सुखदेव जी सर्वथा सम्मान के योग्य है। अतः वे ऋषियों में मैं ऋषि एवं गुरुओं के भी गुरु है। आप लोग किसी प्रकार के शंका रूपी कीड़े को अपने मन मस्तिष्क में स्थान न दे पाने दे। इस कथा के सुनने से जो श्री सुखदेव जी ने सुनाया था, जीव संसारिक मोह माया से विरक्त प्राप्त कर ज्ञानी होकर मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इसलिए सब मनुष्यों को एकाग्रचित होकर भगवत कथा को सुनना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करने से मन का मेल धुल जाता है। प्रभु का ध्यान करने से मन का मेल धुल जाता है और श्री हरि की निर्मल भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रभु की कृपा से ही भाग्यवान मनुष्य सत्संग का लाभ उठाते हैं। भाग्यवान मनुष्य सत्संग का लाभ उठाते हैं। भगवत भजन एवं श्री भागवत कथा सुनने बिना हृदय में पवित्रता का वास नहीं होता। मालिक की कथा सुनना हुई हृदय में पवित्रता आवे और मन का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। सत्संग के बिना शुद्धिकरण होगा कौन?
जिस तरह मनुष्य का तन में हमेशा हमेशा से तीन प्रवृत्तियां निवास करती चली आई है, राजसी, तामसी और सात्विक। ये तीनों प्रवृत्तियां देव पूजा के नाम से जानी जाती है। राजसी को धुआं, तामसी को काष्ठ एवं सात्विक को अग्नि की उपमा ज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने प्रदान की है। किंतु सात्विक विधि से पूजा करना ऋषियों ने श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि अग्नि के स्पर्श मात्र से ही वायु और अन्य वस्तुएं पूर्ण शुद्ध हो जाती है और शुद्ध वस्तुएं सर्वथा पूजा अर्चना के योग्य होती है। और सात्विक विधि से पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समीपस्थ होकर जो मनुष्य पूजा करता है वह आगमन रूपी चक्र से मुक्त होकर